के बाद यहां लोगों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। नया टर्मिनल इतना भव्य और आधुनिक है कि पटना एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की कतार में खड़ा हो गया है। यहां पहुंचने वाले यात्रियों ने एयरपोर्ट पर दी जा रही सुविधाओं की खूब सराहना की। नए टर्मिनल का जायजा लिया डीडी बिहार की टीम ने। अभी हम पटना के जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। पटना एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 मई को इस भव्य टर्मिनल का उद्घाटन किया था। इस नए टर्मिनल की शुरुआत होते के साथ ही अब पटना एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर आकर खड़ा हो चुका है। तो हमने आपको वो तमाम तस्वीरें दिखाई थी, उद्घाटन से लेकर शुरुआत होने के साथ सब चीज की तस्वीरें दिखाई थी, और आज हम दिखाएंगे कि कैसे ये टर्मिनल यात्रियों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। और यहाँ पर हवाई यात्रियों के लिए, पटना के यात्रियों के लिए, साथ ही साथ जो बाहर से आते हैं लोग, उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्या कुछ अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें दी जा रही है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको एक एक चीज की जानकारी देते हैं। नए टर्मिनल के शुरू होने के बाद यहां यात्रियों की आवाजाही होने लगी है। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों की तर्ज पर बना जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल विकास की गाथा गा रहा है। अब सभी यात्री नए टर्मिनल भवन के माध्यम से ही एयरपोर्ट में प्रवेश और निकास करेंगे। नए टर्मिनल भवन में 4 निकास द्वार और 4 प्रवेश द्वार खोले गए हैं, जिससे यात्रियों को आसानी होगी। बता दें कि नए भवन में एरो ब्रिज की सुविधा उपलब्ध है, जिसके जरिए यात्री सीधे विमान तक पहुंच सकेंगे। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है पटना एयरपोर्ट का मल्टी लेवल कार पार्किंग, जिसकी क्षमता 1100 वाहनों की हो गई है। आपको पता है कि पहले जो पटना एयरपोर्ट में पार्किंग एरिया था, उसमें 200 गाड़ियों की क्षमता थी, लेकिन ये जो बिल्डिंग बनाया गया है, ये 5 फ्लोर का बिल्डिंग है और यहाँ पर 1100 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं। तो जिस तरह से पटना एयरपोर्ट खुद से डेवलप किया गया है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा मुख्य द्वार को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है, जिससे यात्रियों को अपने वाहन से उतरकर सीधे टर्मिनल भवन में प्रवेश करने की सुविधा मिलेगी। टर्मिनल में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वचालित चेक इन काउंटर, अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था, आरामदायक प्रतीक्षालय, वाणिज्यिक स्टॉल और कैफे सहित कई अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए स्मार्ट सिस्टम और संकेतों की व्यवस्था की गई है। आपने देखा होगा कि पटना का जो पुराना टर्मिनल था, वो बस एक ही फ्लोर का था, जिस वजह से यात्रियों को काफी ज्यादा परेशानी होती थी। लेकिन ये जो नया टर्मिनल बना है, ये एक ग्राउंड फ्लोर तो है ही, उसके साथ साथ एक और फ्लोर बना गया है जो काफी ज्यादा हाईटेक है, आधुनिक है। और यहाँ पर यात्रियों का जो आवागमन है वो भी शुरू हो चुका है। यहाँ पे भी चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं, सारी सुविधाएं दी गई है, कैफेज हैं, और यात्री यहाँ पहुंच रहे हैं, अंदर जा रहे हैं एंट्री गेट से। तो ये जो टर्मिनल है, ये बदलते बिहार की तस्वीर है। बिहार की नई उड़ान है, ऊंचाइयों की उड़ान है। जिस तरह से बिहार बदल रहा है, देश की प्रगति के साथ साथ बिहार की भी प्रगति हो रही है। तो डीडी बिहार के लिए निशा की रिपोर्ट।